मोबाइल संबंधी आता होगा, लेकिन यही कंपनी, यही नंबर और यही मोबाइल और यही रंग और यही, अभी यूं रास्ते में गिर भी जाए तो यूं दूर से पहचान क्या है मेरे मोबाइल की, क्या है? ऊपरी पहचान सबसे पहले उसी ढंग से हुई। अरे छोटा बच्चा भी अपनी माँ को देख लेता है, ढूंढ लेता है, जबकि सारी माँ साड़ी पहनती हैं अधिकतम, फिर भी 100 लोगों के बीच में बच्चा, और कई बार एक जैसी लाल साड़ी देख के अगर किसी और को पकड़ भी ले तो यूं मुंह देखता है, मुंह देख के पहचान का और छोड़ता है, फिर दूसरी तरफ दौड़ता। महाराज भी नंगे बाबा साहब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जिसका जिनके प्रति राग है, बोले ज्ञानी का आहार नहीं हुआ। अब दिखते तो ये पीछे से एक जैसे ही दिख रहे हैं, आगे से देखे तो राग का परिणाम कैसे चलता है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, और इसी तरह के निरंतर परिणाम हमारे आश्रव बंध के कारण बनते हैं। इसी तरह के संस्कार हमारे वस्तुओं से और व्यक्तियों के जोड़ के कारण बनते हैं, और जो इनसे पार होता है, इनसे ऊपर उठता है, वह सिद्ध होता है, शुद्ध होता है। आप कहोगे कैसे संभव है, कैसे संभव है? बस उसी को थोड़ा संभव करने का प्रयास ये मुनि मुद्रा में मुनिराज करते हैं। और जैसे जैसे प्योर होते जाते हैं, जितने उनने राग देश के संबंध छोड़े, जितने उन्हें संकल्प विकल्प के संबंध छोड़े, जितने संयोग छोड़े, अब उनकी कोशिश रहती है कि उनको फिर से एकत्रित नहीं करना है। हैं? रिश्ते के 4-6 आदमी छोड़े थे और एक गांव में आके पूरे गांव वालों से रिश्ता बना लिया। थोड़ी सी वस्तुएं छोड़ी थीं, ढेरों वस्तुएं अपना ली। नहीं, वो ज्ञानी त्यागी का जीवन नहीं है। आत्मार्थी सज्जनों, 8 गुण हैं चेतना के, आत्मा के हमारे। विभावों की सेवा में अनंत भव गए, एक भव स्वभाव की सेवा को दे दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आया ये शब्द? विभाव की सेवा में, विभाव की सेवा मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, शोक, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, घृणा, तरह तरह के जो परिणाम हैं, ये सारे जंजाल क्या हैं? क्या हैं? बोलो दादी अम्मा, ये सब क्या है? विभाव है। विभाव मतलब विभाव, विपरीत भाव। किससे विपरीत? जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो कोई वेद कर्म के उदय से जिसका जैसा उदय आया वैसा उदय लेकर के जन्म ले लिया, प्रकट हो गया। जिनके जैसे संस्कार थे वैसे संबंध बन गए। विभाव भाव में बहुत भाव चले गए। एक भाव हमारा स्वभाव की सेवा में जाना चाहिए। स्वभाव क्या फिर? स्वभाव जानन, स्वभाव ज्ञायकपना। जानते तो सब हैं, लेकिन जानन में हम अपनापन स्थापित नहीं कर पाते, उसमें हम स्थिर नहीं रह पाते हैं कि जानना मेरा स्वभाव है। वो जानने के बाद हम जो करते हैं, या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं, सो गड़बड़ होता है। गड़बड़ कहां से होता है? राग द्वेष मोह। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा। अगर कोई ऐसे रहे जैसे महावीर स्वामी की तरह, सिर्फ जानन,
गाय आई है तो भी बैठे हैं, शेर आया है तो भी बैठे हैं, सांप आया है तो भी बैठे हैं, चोर आए हैं तो भी वही ध्यान में बैठे हैं, सौधर्मेंद्र पूजा करने के लिए आया है तो भी बैठे हैं, बदमाश गाली देने के लिए आए हैं तो भी सहज बैठे हैं, और उनकी शांत मुद्रा पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। कोई इंसान इतना प्योर कैसे हो सकता है? हो सकता है? हुए हैं तीर्थंकर प्रभु के, हमें भी होना होगा। अगर पूर्ण सुख शांति समृद्धि चाहिए तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इस भाव के अलावा हम आगे पर टालने की भावना करें तो एकदम फिजूल है, बेवकूफी है? कोई योजना बनाता बैठा रहे कि 5 दिन बाद हम चौका लगाएंगे, 5-7 दिन बाद विधान होने दो, उसके बाद चौका लगाएंगे। कितने मुनियों का पड़गाहन होगा उसके घर पर, कोई पता है? कोई पता नहीं है। सौभाग्य से कहीं से एकाध मुनि आ जाएं, योग बन जाए, वरना जो हैं वो भी चले जाएंगे, कोई पता नहीं है उसका। ऐसे ही अगर इस भाव को छोड़ के कहे कि अगले भाव में करेंगे, अगले भाव में करेंगे, जब तेरे हाथ में अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल भाव है, और तू अगले अगले भाव की बात करता है, फिर किसने देखा कि तेरे को मनुष्य पर्याय का ही आश्रय बंद हुआ? कहीं कोई मायाचारी के योग में त्रियंच पर्याय का बंद हो गया? बोलो बोलो, कौन आएगा समझाने के लिए? कौन आएगा उपदेश देने के लिए? त्रियंचों का, जानवरों का क्या हाल होता है वो आप अपनी आंखों से देख लो। कभी कभी तो कोई दुखी जानवर को पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, तो लोग उसका मजाक और उड़ाते हैं। उस आदमी को इतनी भी समझ नहीं कि भाई इसमें भी जान है और दूसरा उसकी सेवा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। यानी राजा भी मर कर के कीड़ा हो सकता है। कीड़ा भूप कीड़न में गया, आपके लिए कोई कुछ बोले तो आपको तो बिल्कुल नहीं जमेगा। झगड़े क्यों हो जाते हैं? जैसे आप तेज बोल रहे हैं और कोई आके टोक दे, कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? फिर आपका पारा बिल्कुल, तुम मुझे कुत्ता समझते हो, मुझे कुत्ता बोला? सामने वाला समझ ले गरम दल का हुआ और उसने कह दिया हाँ मैंने तुम्हें कुत्ता बोला, क्या कर लोगे? आप और तेज भौंकना चालू कर दे। बोला है तो भौंकना तो पड़ेगा। यहां से सारी गलतियां होती हैं। क्यों? हम अगर उस समय भी थोड़े शांत रह जाएं कि इस जीव ने कौन सी पर्याय नहीं भोगी हैं, हमें किसी के अपशब्दों पर इतना उखड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये इंसान अपना मुंह बंद करना सीख ले, जबान संभालना सीख ले, जीव संभालना सीख ले, तो जीवन संभल जाएगा, जिंदगी संभल जाएगी। ये ही नहीं संभलता, किसी का ऊंचा नीचा हुआ तो बोलता है, किसी को गरम नरम बोलता है, किसी ने कुछ ऊंचा बोल दिया तो जवाब के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, धैर्य शांति रख ही नहीं पाता। तूने बोला तो बोला कैसे भाई? छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा हो जाता है। वो अंधों के अंधे होते हैं। किसने बोला था? बोलो बोलो, हैं? द्रौपदी ने बोला था। इस गांव में है द्रौपदी? नहीं है। कौन से गांव में है? विचार करना, वह समझ लो हम ही हैं। अगर हम समझदार नहीं हैं, हम विवेकवान नहीं हैं और ऐसी बात बात में उलझते हैं, कठोर बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, तो हम ही हैं। अब उनका इतना बड़ा राज था, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ।
हमारे दो छोटे छोटे परिवार हैं, दो छोटे छोटे घर हैं, छोटा सा समाज है, छोटा सा गांव है, उसी में होता है। इसलिए जीवन संभालना है तो जबान संभालो। अरे मौन रहेंगे, चुप रहेंगे तो लोग हमें गूंगा ही तो कहेंगे, उससे ज्यादा क्या कहेंगे। महाराज तो गूंगे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं, जवाब ही नहीं देते। इतना ही तो बोलेंगे, इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऊंचा नीचा बोला तो फिर और भी कुछ बोलने के लिए जगह बनती है। क्यों? महाराज को बोलने का तरीका ही नहीं है, हैं? भाई साहब को तो शब्दों का उपयोग करना ही नहीं आता है। जब देखो जब कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, होगा ना, फिर कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं, ऐसे ही होगा। इसलिए वचन योग बिगड़ने से हमारा आत्म योग बिगड़ता है। कोई अपन ऐसी बात बोलते हैं ना डीपली कि भाई आप मंदिर का पैसा खाओगे तो दुर्गति हो जाएगी, मंदिर की जमीन दबाओगे तो नुकसान होगा, या और उसमें इस टाइप का कोई व्यक्ति हो तो बड़ा नाराज हो जाता है। ये महाराज को हमसे क्या जलन है? अरे भाई इन्हें कोई जलन नहीं है, लेकिन किन कर्मों का क्या फल होता है, कभी वो उपदेश में आ गया तो वो उसे सुन के नाराज मत हो। यदि आप संभल सकते हो तो संभल जाओ, अगर आप बच सकते हो जंजाल से तो बच जाओ। बुद्धिमानी तो इसमें है। बुरा मान जाते हैं तो मुनिराज ने पहले ही कह दिया कि भाई बुरा लग जाएगा। राजा ने कहा नहीं नहीं, आप तो कहिए, जो कुछ कहना है कहिए। मुनिश्री ने कह दिया कि आपने त्रिंच आयु का बंध कर लिया है, भोग विलास में मस्त होकर के, छल कपट से राजनीति करके, और आपने त्रिंच मतलब, राजा ने कहा कि जानवर नहीं, गाय भैंस नहीं, त्रिंच वो है तो सही, लेकिन आपने उससे भी हीन पर्याय का, मल के कीड़े का वंध किया है, मल में कीड़ा बनोगे। राजा को मन में बहुत आक्रोश आया। ऐसा कहने वाले कौन होते हैं? मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, शक्तिशाली हूं, और मेरे को कीड़ा बोलते। लेकिन जो बात हुई थी इसलिए आक्रोश दिखा तो नहीं पाया, लेकिन उसने इतना जरूर पूछ लिया, क्या प्रमाण है कि मैं कीड़ा ही बनूंगा? प्रमाण बताइए। मुनिराज ने कहा, राजन, आप जब दर्शन को आए तब आपको अपशकुन मिला। सूखे पेड़ पर कौवा बोलता हुआ मिला, आप जब वापस जाएंगे तो आपको फिर एक अपशकुन मिलेगा। अर्थी मिलेगी, खाली बर्तन मिलेगा, और नगर द्वार से प्रवेश करते ही समझ लीजिए कि आपके पांव को चोट लगेगी। राजा गफलत में पड़ गया। भाई जब मैं आया हूं तब की बात तो शायद इनको किसी ने बता दी होगी, और मालूम पड़ गया होगा कि ऐसा हुआ, लेकिन जाते वक्त मैं देखता हूं, और जाते वक्त जो जो चिन्ह बताए थे वो सारे के सारे चिन्ह उसे मिले, और उसे समझ लीजिए एक चोट भी लगी, बचते बचते भी चोट लगी। उसे भरोसा हो गया कि मुनि ने जो कहा है सो पक्का होना है। फिर भागा भागा आया, अब बड़ी विनय से बात करने लगा।
ऐसा ऐसा हुआ है। मुनिराज ने कहा, भाई जैसा आपने बंध किया है मैंने वैसे बताया है। हम किसी को श्राप नहीं देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं और ना किसी को कष्ट में देखना चाहते हैं, लेकिन जिनने जैसा किया है उनको वैसा अपना भोगना पड़ता है। तुमने अगर जिनेंद्र बिंब का अपमान किया है, मुनि का अपमान किया है, जिनालय का अपमान किया है, आपस में किसी प्रकार का विसंवाद किया है, तो जैसा जैसा किया है, क्या उपाय है? उन्होंने कहा कि इसका तो कोई उपाय नहीं है। आज से 7वें दिन मृत्यु होगी और आपके ही बर्चो ग्रह में, मल ग्रह में आप 7 रंग के कीड़ा हो जाएंगे। राजकुमार भी सुन रहा है। राजा ने राजकुमार को कहा, बेटा मैं तुझे राजा बना दूंगा, लेकिन मुझे कीड़े की पर्याय में मत रहने देना। अगर मैं कीड़ा हो जाऊं तू तलवार से, बताओ ऐसी जगह में रहूंगा कैसा होगा, कैसा लगेगा। और जब 7 दिन हुए कि जो प्रभु ने कहा है सो हुआ। इसीलिए तो मुनिराज उपदेश देते हैं कि जीव को जीव समझो, नाली के कीड़े को भी मत मारो, चूहे को भी मत मारो, किसी जीव जंतु को भी मत सकाओ। सबकी आत्मा होनहार परमात्मा है, जिसका कैसा योग है। राजकुमार ने देखा दूसरे चौथे रोज ही समूर्छन जीव है, एक बढ़िया सा बड़ा सा 7 रंग का चमकीला कीड़ा 2 इंद्री जीव मल में उत्पन्न हुआ है, बड़ी सी लट। और उसने देखा, उसने समझ लिया चिन्हों से, अब वहां कोई हार मुकुट नहीं है। बोलो, राजा का जीव है, वहां है हार मुकुट? वहां कोई हार मुकुट नहीं है, लेकिन वही 5 रंग के हिसाब से पहचान लिया और तलवार से उसे मारने की कोशिश करता। लेकिन एक बार मन में ये भी आता कि पिता का जीव है, राजा का जीव है, और फिर भी कोशिश करता कि ऐसी खोटी पर्याय तो खत्म कर ही देना चाहिए। और जैसे ही कोशिश करता है तो वापिस मल में घुस जाता, कीड़ा वापिस मल के अंदर घुस जाता है। खूब कोशिश करी लेकिन राजकुमार को पकड़ में नहीं आया। उसने जाके मुनिराज को पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? मुनिराज बोले, ज्ञानी ये जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में मस्त हो जाता है, इसलिए धर्मात्माओं की संगति करो। अगर धर्म में मस्त हो गए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होगा, कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।